Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जबरदस्त बुल रैली हमें आज बाजार में देखने को मिल गया। निफ्टी 23,000 के ऊपर अगर बंद होता तो शायद कुछ और हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलते, बट एज ऑफ नाउ ठीक है। बाजार 22,900 के ऊपर है, विच इज गुड, नॉट बैड। बट 23,000 के ऊपर अगर होता तो शायद हमें एक और सपोर्ट लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल जाता। और उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये बुल रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें कल 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट और मे बी 23,100 टू 150 के आसपास एक स्विंग मोमेंटम बाजार बना सकता है, अनलेस एंड अनटिल बाजार बुल को ट्रैप करना चाहता है तो ठीक है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी, लगभग 2.27% के ऊपर बंद है और 52,600 के ऊपर बाजार बंद है। एक्सपेक्टेशन था कि 53,000 के आसपास चेस करेगा, तो बाजार ने किया भी। 52,949 का हाई लगाया, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया, जाते जाते 300 पॉइंट से भी ज्यादा गवा दिया। और हम लोग 1100 पॉइंट के ऊपर बंद तो है, बट आइडियली थोड़े और पॉजिटिव हो सकते थे अगर 53,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर पाते तो। नाउ सेंसेक्स कल एक्सपायरी है वीकली सीरीज का, और ये 74,000 के ऊपर संभव अपने आप को बंद है, 1300 पॉइंट ज्यादा तेजी। और हम लोग 74,489, लगभग 74,500 के आसपास जो एक्सपेक्टेड था वो बाजार ऑलमोस्ट चेज किया। सस्टेन करता तो ठीक होता ना। कल के लिए सबसे पहले बाजार का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा रिवर्सल हो रहा है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, हल्का सा फेवर बुल के तरफ जा सकता है, बट अभी भी बाजी पलटा नहीं है, खतरा टला नहीं है, वार खत्म नहीं हुआ है। बिकॉज आज भी हमने देखा कि फ्रेश मिसाइल अटैक्स हो रहे थे ईरान इसराइल के बीच में, तो बाजार में इसका एक अनसर्टेनिटी रहेगा ना। यूएस ने 5 दिन के लिए स्थगित किया है, बट इजराइल ने नहीं किया है, तो इजराइल और ईरान के बीच में तू मैं चल रहा है, जिससे बाजार का इंपैक्ट तो होगा ही। बट हाँ, एक चीज कह सकते हैं कि यूएस कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ एक डील साइन करे। अगर ये डील साइन होता है और ये सीज फायर कंटिन्यू होता है तो मे भी बाजार में एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिलेगा इन कमिंग डेज। बट ओवरऑल सेटअप अभी भी क्या ओवरऑल डेली चार्ट के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से क्या ट्रेंड चेंज हो गया है? वेल, द आंसर इज अ बिग नो। ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप बात करें जहां से हम लोग गिरावट दे रहे थे, अगर देखोगे ना, ये इंट्राडे चेंज में बाजार में एक रिकवरी आया, तो बेस्ड ऑन इंट्राडे, ठीक है, बाजार का सेंटिमेंट क्या है? बुलिश है, करेक्ट। बट बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली अगर आप बात करेंगे, राइट, यहां पे सेंटिमेंट अभी भी बेयरिश है, बिकॉज ट्रेंड को ब्रेक करना जरूरी है और ट्रेंड में चेंज तभी आएगा। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे तो बाजार में एक ताबड़तोड़ सेल ऑफ हमें यहां से देखने को मिला, और अभी भी बाजार ये सपोर्ट लेवल को अगर रिगेन करता, जो फिलहाल रेजिस्टेंस है, तो इन सारे लेवल्स को अगर रिगेन करता है बाजार 24,000 के ऊपर, जब तक बाजार ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा। शॉर्ट टर्म बुल व्यू अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड में अभी भी बेयर सेंटीमेंट ही देखने को मिलेगा। इंट्राडे के हिसाब से, बीटीएसटी के हिसाब से मे भी अगर आप बुल कंटिन्यू करें तो शॉर्टर टर्म के हिसाब से एक बुल व्यू रह सकता है। ठीक है, चलिए, ये जो व्यू मैंने दिया ये निफ्टी के लिए भी है, बैंक निफ्टी के लिए भी है, सेंसेक्स के लिए भी है। तो मैं डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग में ही लेवल्स दे देता हूं, बट उससे पहले एक बार टेलीग्राम पे जाते हैं। तो टेलीग्राम पे अगर बात करें तो आज 1300 पॉइंट ज्यादा हमारे फ्री टेलीग्राम पे ट्रेड पर हमने 2 ट्रेड कॉल दिया था, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कॉल सेट का, 2 एंट्री किया, जहां पे बाजार ने एक जबरदस्त रिवर्सल आया और हम लोगों ने रिवर्सल को कैप्चर भी किया। और 1 बजे से पहले देखिए हमारा ऑलरेडी सारे टारगेट्स हिट हो चुके थे, और ये लास्ट के 2 ट्रेड में जबरदस्त स्विंग मोमेंटम हमें कैप्चर करने को मिला। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो सेटअप है, लॉजिक है, वो भी हम लोग शेयर करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें, आपको अपडेट्स मिलता रहेगा लाइव। और इसी के साथ साथ देखिए ऐसे चार्ट डायग्राम बना के हम लोग आपको दिखा रहे थे कि बाजार में क्या सेटअप चल रहा है, कहां से ब्रेकआउट आ सकता है। ऑल दिस जो सेटअप है ना, ये लगातार आपको हम लोग अपडेट कर रहे थे टेलीग्राम चैनल पे। तो ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही कृपया करके ज्वाइन कीजिए, जिसका लोगो ये होना चाहिए। मेरे फोटो के साथ अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल दिख रहा है तो समझ जाओ वो फेक होगा। कंपनी के लोगों के साथ होना चाहिए मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिए। मेरे नाम पे जाके टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन मत कीजिए, वरना आप गलत टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे जहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक यहां मेंशन है, इसको क्लिक करके ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स, व्हाट्सएप नंबर को एक बार वेरीफाई कीजिएगा। हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, अगर आपको किसी और नंबर टेलीग्राम पे दिख रहा है कि इससे हमें कांटेक्ट करो, मैसेज करो, समझ जाओ फेक है।
यही एक नंबर है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल टेलीग्राम पे हो या फेक टेलीग्राम चैनल पे हो, ठीक है। और इसी नंबर पे कांटेक्ट करना आपको व्हाट्सएप पे। चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। तो पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट हरे निशान पे है, सेक्टर वाइज चौतरफा तेजी हमें नजर आया। और इसी के साथ साथ ग्लोबल बाजार में भी देखोगे तो आज हमें पॉजिटिविटी नजर आया। हाँ, यूरोपियन मार्केट हल्का सा यहाँ पे फ्लैट नेगेटिव चल रहा है और ओवरऑल एशियन मार्केट मेजॉरिटी पॉजिटिव काउंटर में रहा। एफआईएस का बात करूं तो कल एफआईएस ने 10,400 करोड़ बेचा है और डीआईएस ने 12,000 करोड़ बाइंग किया बाजार को बचाने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आज थोड़ा कम सेल ऑफ हो तो ठीक रहेगा, बट हाँ ओवरऑल सेंटीमेंट जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे के हिसाब से बुलिश व्यू चल रहा है, बट ओवरऑल सेटअप मार्केट का अभी भी ट्रेंड कोई चेंज नहीं हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द निफ्टी। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो, यहां पे हम लोगों ने सिर्फ एक दिन आज अच्छा रिकवरी किया और ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी देखोगे ना तो यहाँ पे 1 2 3 दिन रिकवरी किया था, फिर वापस गिर गया, राइट। यहां पे देखो आज हल्का रिकवरी किया तो कोशिश किया था कि 23,000 के जोन के आसपास बाजार ने ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं किया। तो कल के लिए ये लेवल पे फोकस होगा और जब तक बाजार ये 24,000 और 24,300 यानी कि ये लेवल तक जब तक पुल बैक नहीं करता ऊपर की तरफ तब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, डेथ क्रॉस का बात करें तो यहां पे एक डीसी यानी कि डेथ क्रॉस बना हुआ है जिसके हिसाब से सेल सिग्नल आ रहा है और बाजार ऑलरेडी देखोगे तो एक जबरदस्त गिरावट मार्केट ने दे चुका है। अब वार के ऊपर पूरा फोकस होगा। अगर वार थम जाता है, सीज फायर कंटिन्यू होता है तो मे भी एक पॉजिटिव साइन मार्केट के लिए होगा, वरना गिरावट के मौसम बरकरार रहेंगे। और वार से भी अगर बात करूं ना, अगर वार का टॉपिक हट भी जाता है ना तो भी ट्रम्प भाईजा के पास दूसरा दाव है खेलने के लिए, वो वापस ट्रेड वार वाला लेके आ जाएंगे। बिकॉज टैरिफ का झमेला अभी तक खत्म नहीं हुआ, इंडिया का साथ यूएस का अभी तक कोई ट्रेड डील नहीं हुआ, तो इन दैट केस वो ट्रेड वार का झमेला वापस हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ये चीजें है, तो एक के बाद एक झमेला बाजार में चल ही रहा है। फिलहाल पीसीआर का बात करूं, निफ्टी का 30 मार्च यानी मंथली सीरीज एक्सपायरी में पीसीआर है 1 के ऊपर, सिग्नल है बाई साइड का। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करें तो कॉल और पुट साइड में सेंटीमेंट है बुलिश व्यू के साथ और हल्का सा बुल को ट्रैप किया जा सकता है, राइट, बुल ट्रैप हो सकता है। कल के वीडियो पे कहा था कि बाजार ओवरसोल्ड था, राइट, अगर आपको याद होगा कल के ओवरसोल्ड था और उस हिसाब से बेयर ट्रैप करना चाहिए था, राइट। मार्केट ने बेयर को ट्रैप सक्सेसफुली डन, तो ओवरसोल्ड था बाजार, बेयर ट्रैप किया। क्या हम लोग अभी भी ओवरसोल्ड में है? वेल, ऑन ए डेली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट, यस, बट ऑन ए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव हिसाब से बात करें तो ओवरसोल्ड नहीं है, उल्टा हम लोग हल्का सा रिवर्सल किए हैं और ओवरबॉट के टेरिटरी के आसपास कोशिश कर रहा हूं, ओनली बेस्ड ऑन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम, यानी कि 15 मिनट के चार्ट देखेंगे या फिर आप इंट्राडे के हिसाब से 30 मिनट के चार्ट देखेंगे तो ठीक है, बट ओवरऑल अभी भी हम लोग ओवरसोल्ड के जोन के आसपास है ऑन ए डेली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। चलिए लवर्स नोट करते हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम लोग 22,900 के बाउंड्री पे है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मिड पॉइंट है, तो हमारा ऊपर की तरफ कल फोकस होगा 23,000 पे। ये रिगेन किया तो 23,100 150 से लेके 23,200 के आसपास एक चेज रहेगा। इसके बाद 23,300 से लेके 23,500 के जोन तक का सेटअप बनेगा। पहले ब्रेकआउट करे 23,000 के ऊपर, ढंग से सस्टेन करे, तब आगे का बात होगा। फिलहाल सपोर्ट पे 22,800 दोबारा टेस्ट करा सकता है अगर बाजार को हल्का सा बुल ट्रैप करना है। 22,700, 22,600 और 22,500 यहां पे बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओवरऑल सेटअप बुलिश व्यू है, किसके हिसाब से? बेस्ड ऑन इंट्रा डे, ठीक है, ये याद रखना। और बेस्ड ऑन डेली, बेस्ड ऑन वीकली क्या सेटअप है हमारा? बेयरिश व्यू है, ठीक है। हम लोग हल्का सा शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं बट अभी भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी, जहां पे आज ताबड़तोड़ तेजी रहा। स्पेशली अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो आज 3% से ज्यादा तेजी हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला, जबरदस्त तेजी रहा जो बाजार के लिए फायदेमंद हुआ। और यहां पे आप बैंक निफ्टी के अगर आप चार्ट देखोगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछला सपोर्ट लेवल जो था ये ब्रेक कर चुके थे। अभी यहां पे हम लोग बाउंड्री पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा रिवर्सल हमें आज देखने को मिला, बट क्या ये रिवर्सल सस्टेन कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल अगर करता है तो कोशिश होगा कि 54,000 और 55,000 के आसपास रिगेन करना जरूरी है। बिकॉज जब तक ये जोन के ऊपर रिगेन नहीं करता तब तक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं यहां से गिरते यहां तक आया है, इनफैक्ट उसके ऊपर से, तो यहां पे एक अच्छा खासा बेयर सेंटीमेंट था बाजार का और ओवरसोल्ड भी बाजार था। मैंने कल इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बताया था कि ओवरसोल्ड है तो बुल बेयर को ट्रैप कर सकता है अगर चाहे तो। बाजार में पॉजिटिव न्यूज आ गया, बेयर ट्रैप किया और मुझे दो बार वीडियो बनाना पड़ा, राइट। तो इस हिसाब से बाजार कोशिश करेगा कि 54,000 और 55,000 के आसपास एक स्विंग बनाने के लिए।
इसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो मे बी अनदर बुल साइड की रैली हमें देखने को मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल बाजार ट्रैप करने के लिए स्विंग करे तो अलग बात है। बट हाँ, ओवरऑल सेटअप एक रिवर्सल स्विंग कर रहा है, शॉर्ट्स कवर बाजार कर रहा है। मंथली एक्सपायरी है। पीसीआर का बात करें तो यहां पे फिलहाल लेट्स मूव ऑन पीसीआर। बैंक निफ्टी 0.75 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट है, ना बाय है ना सेल है। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करें, कॉल साइड में और पुट साइड में सेंटीमेंट हल्का सा बुल के फेवर पे, बेस्ड ऑन इंट्राडे चार्ट, नॉट बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली। इंट्राडे के हिसाब से बुलिश है और ओवरसोल्ड बाजार था तो बेयर को बाजार ने ट्रैप कर दिया। ओवरसोल्ड था, राइट, तो बेयर को ट्रैप किया, विच इज डन, सक्सेसफुली डन। अब यहां पे जो लेवल्स है वो नोट कर लेते हैं फटाफट। हम लोग समहाउ अपने आप को आज अगर आप देखोगे ना 52,600 के आसपास बंद होने नजर आए, तो 55,000 54,000 थोड़ा दूर है, और आज 53,000 के आसपास कोशिश कर रहे थे बट उसको भी ब्रेकआउट या टेस्ट कर नहीं पाए। तो देखते हैं कि बाजार ऊपर की तरफ 94,000 और 95,000 तक रैली कर पाता है या नहीं। बट फिलहाल 52,600 और 52,500 यहां पे हमारा मिड जोन होगा। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 52,800 53,000। ये ब्रेकआउट किया ना तो इसके ऊपर 53,200 300 एंड उसके बाद 53,500 एंड ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बट डाउन साइड में जहां पे सपोर्ट है, अगर बाजार वापस 52,300 को ब्रेक डाउन करता है तो 52,000 के आसपास का दोबारा एक और स्विंग मोमेंटम के लिए अट्रैक्शन बनेगा। तो प्लीज बी कॉशन। ये टूटा नीचे तरफ 51,800 51,500 600 के जोन। ओवरऑल बेस्ड ऑन डेली, बेस्ड ऑन वीकली, क्या है पैटर्न? बेयरिश है। क्लियर हो गया है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं। बेस्ड ऑन इंट्राडे क्या है सेटअप? हल्का सा शॉर्ट्स हमें कवर होता नजर आया, इसलिए आज के बुल व्यू के साथ बुलिश व्यू जा रहा है, बट बुल को ट्रैप कर सकता है, इसलिए बुल ट्रैप का एक वार्निंग दे रहा हूं। बना बोलोगे सर आपने दिया नहीं था, तो बुल ट्रैप वार्निंग दे दिया। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो चलिए सेंसेक्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। निफ्टी की तरह यहां पे भी सेटअप सेम है। मार्केट में जबरदस्त सेल ऑफ आया और डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद बाजार नेकलाइन को अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेकडाउन किया तो नीचे गिर सकता है, बट ठीक है, समहाउ हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं बिकॉज सीजफायर की वजह से, और ये सपोर्ट लेवल को बाजार सस्टेन कर रहा है। और नीचे की तरफ अभी भी 72,000 और 70,000 के आसपास हमारा अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। ठीक है, सपोर्ट भी है, अट्रैक्शन भी है। ऊपर 75,000 के आसपास एक अट्रैक्शन होगा। अगर बाजार 75,000 76,000 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तब जाकर ट्रेंड में थोड़ा चेंज होगा, वरना ओवरऑल डेली और वीकली हिसाब से ट्रेंड में बेयर सेंटीमेंट रहेगा। यहां पे डेथ क्रॉस के आसपास बाजार ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन दे चुका है। देखो यहां पे डेथ क्रॉस बना, डीसी मतलब सेल सिग्नल आया और बाजार में ताबड़तोड़ गिरावट आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बाजार और गिरावट देता है या रिकवरी करता है। बट फिलहाल पीसीआर का बात करूं, कल है एक्सपायरी, तो 1.30 मतलब यहां पे बाय सेंटीमेंट है। ओपन इंटरेस्ट हिसाब से कॉल और पुट साइड में सेटअप हमारा बाय यानी कि बुलिश व्यू को इंडिकेट कर रहा है, बट एक बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा। कल ओवर सोल्ड था बाजार और न्यूज अपडेट आने के बाद बेयर को बाजार में ट्रैप सक्सेसफुली डन, जो कि वार्निंग दिया था वो हो गया है। अब अगर आप देखोगे ना, हम लोग आज 74,000 के बाउंड्री के ऊपर बंद है, विच इज गुड, नॉट बैड ना। मेरे हिसाब से अगर सेंसेक्स जैसा बड़ा वेटेज है तो 74,000 से अगर एक अच्छा बाउंस बैक करता है तो मार्केट 75,000 के आसपास कोशिश करेगा। ठीक है, ये मेन रेजिस्टेंस होगा, बट ऑब्वियसली इसके पहले रेजिस्टेंस कुछ और लेवल है जो होगा 74,500, जिसे बाजार आज पार नहीं कर पाया, राइट, टेस्ट भी नहीं कर पाया, कोशिश किया था बट फेल हो गया। इसके बाद 74,600 ये दोनों साथ में आएगा, फिर 74,800 75,000 75,300 75,500। अब देखना यह है कि क्या बाजार 75,000 यानी कि इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं, बिकॉज मेन फोकस वहां पे होगा। डाउन साइड सपोर्ट का बात करें 73,800 टू 73,500 पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, फिर 73,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा तो दोबारा 72,800 72,500 एंड सो ऑन। ओवरऑल बेस्ड ऑन डेली वीकली क्या सेटअप है हमारा? बेयरिश है? और बेस्ड ऑन इंट्राडे में क्या है? हम लोग बुलिश व्यू के साथ चल रहे हैं। बुल ट्रैप कर सकता है एक बार के लिए, जैसे कि आज भी आप देखोगे ना, गैप अप खुला, उसके बाद ट्रैप करके नीचे गिरा, फिर वापस रिवर्स किया, फिर ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रैप किया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रैप किया, ऐसा 4 बार किया। भरोसा नहीं है, चलो दिखा देता है, ये ओवरऑल माफ कर लेना आप, और भरोसा नहीं है तो दिखा देता हूं। इसका मैंने पूरा डिटेल सेटअप बना के आप लोगों को दिया था। लुक एट दिस, हर एक का चार्ट देखो, 1 2 3 4 स्विंग चल रहा है, आप दिखा देता हूं। यहां पे देखना, हम लोगों ने मेंशन किया था, एक स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग,
तो इंट्राडे में उन्हें 1 मिनट चार्ट पर देखोगे मल्टीपल 4 बार बाजार ने स्विंग किया, उसके बाद ड्रॉप दिया, फिर एक ब्रेकआउट वाला रिवर्स किया। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, सेम पैटर्न था, दोनों पे हम लोगों ने बना के दिया था। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, ज्वाइन करेंगे तभी पता चलेगा। और पेशेंसली ऑब्जर्व कीजिए ताकि थोड़ा आइडिया मिले, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके पीछे का लॉजिक रिसर्च सीखने को मिलेगा आपको। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।